ओके, टुडे we will learn about the features of the computer. Okay, after that I am taking a revision of history of computer and generation of computer. आज हम देखेंगे features of the computer. Okay, और उसके बाद में आपकी रिवीजन लूंगी. कौन सी किसकी रिवीजन लेने वाली हूं मैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, मींस हमने जो एबेकस सीखा, पास्कल है, उसकी रिवीजन, और उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर. फीचर्स मींस क्या? कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक. ओके, फीचर्स मींस क्या? कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक. वेट अ मिनट. Okay, then first characteristic of computer is speed, second is accuracy, third is intelligence, fourth is the versatility, fifth is the reliability, sixth is the automation and seventh is the memory. तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? स्पीड. सेकेंड है एक्यूरेसी, थर्ड है डिलीजेंस, फोर्थ है वर्सैलिटी, फिफ्थ है रिलायबिलिटी, सिक्स है ऑटोमेशन एंड सेवन है मेमोरी. ये क्या है? कंप्यूटर के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक. ओके, लेट अस लर्न अबाउट वन बाय वन फीचर्स. ओके, अब हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट इज द स्पीड. ओके, तो फर्स्ट फीचर कौन सा है हमारा? स्पीड. A computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculations. Computers can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operation is microseconds and nanoseconds. Okay? कंप्यूटर का वर्किंग करने का स्पीड कैसा है? वेरी फास्ट. वो कैसे उसका वर्किंग स्पीड कैसा है? बहुत फास्ट है. और वैसे ही वो हमें रिजल्ट एक्यूरेट देता है. ओके, एकदम करेक्ट रिजल्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें एक एडिशन करनी है. ओके, एडिशन क्या करनी है हमें? 10 + 5. देन हम क्या करेंगे? हम अपने माइंड में काउंट करेंगे या फिर अपने फिंगर से काउंट करेंगे. इसके लिए बहुत टाइम लगेगा. बट अगर वही एडिशन जो हमने प्रॉब्लम कंप्यूटर को दिया, तो उसका आंसर वो हमें कुछ सेकंड में दे देगा. ओके, उसका आंसर वो हमें कुछ सेकंड में देगा. इस मीन्स कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगा क्या? नहीं. बट ह्यूमन बीइंग हैज टेकन टाइम. ओके, बट ह्यूमन को कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगता है. ओके, कैसे टाइम लगता है? अभी हमने प्रॉब्लम लिया था 10 + 5. फिर आप क्या करोगे? एक तो माइंड में काउंट करोगे या फिर फिंगर से 1 2 3 4 5 ऐसे 10 फिंगर्स काउंट करोगे. फिर उसमें 5 फिंगर्स और ऐड करोगे. ओके, इसके लिए हमें टाइम लगा. और फिर वो होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 15. बट कंप्यूटर को अगर हमने वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, तो कंप्यूटर हमें उसका आंसर सेकेंड में, कुछ सेकेंड में ही वो आंसर दे देगा. ओके, द टाइम टेकन बाय computers for their operation in microseconds and nanoseconds. Okay, for example, you are working on computer. आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो. You can give the input through keyboard. आपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिया. ओके, क्या इनपुट दिया? सपोज आपने टाइप किया आपका नेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी किसी का भी नेम बोलती हूँ, सोहम. ओके, अगर आपने कीबोर्ड से सोहम ये नाम टाइप किया, तो आपको वो तुरंत दिखेगा.
ओके, तो हमने कौन से फीचर्स देखे? हमने देखा कंप्यूटर के कौन से फीचर्स है? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी। ये क्या है कंप्यूटर के फीचर्स? ओके, देन लेट अस लर्न अबाउट दी वन बाय वन फीचर्स। ओके, अब हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, the first feature is speed. A computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculation. Computers can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operation is microsecond and nanosecond. कंप्यूटर का वर्किंग करने का स्पीड कैसे है? फास्ट। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? 10 + 5। तो आप क्या करोगे? पहले आप माइंड में काउंट करोगे या फिर अपने फिंगर्स निकालो, फिंगर्स काउंट करोगे। वो काउंट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, फिर आपका आंसर आएगा। बट वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर को दिया हमने, तो कंप्यूटर हमें उसका आंसर कुछ सेकंड में दे देगा। ओके, कैसे? कुछ सेकंड में वो हमें आंसर दे देगा। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। ओके, सपोज आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, आपने कीबोर्ड थ्रू इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया आपने? सोहम। तो तुरंत हमने जो भी टाइप किया है वो कंप्यूटर में दिखाई देगा, उस आपको मॉनिटर पे तुरंत दिखाई देगा वो सोहम। तो आपको जो आउटपुट दिखा मीन्स रिजल्ट दिखा, उसके लिए कंप्यूटर को टाइम लगा क्या? नहीं, मीन्स वो रिजल्ट हमें कैसे देता है? कुछ सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड में देता है। ओके, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वर्किंग इज वेरी फास्ट। ओके, उसका वर्किंग कैसा है? वेरी फास्ट, और वो उसका स्पीड भी बहुत फास्ट है। देन सेकेंड फीचर इज एक्यूरेसी। Computers perform calculation with 100% accuracy. Errors may occur due to data inconsistency or inaccuracy. Okay, accuracy means accurate, means हमें वो correct result देता है। accurate का meaning क्या? correct. Okay, computer performs calculation with 100% accuracy. कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करता है उसका रिजल्ट वो हमें कैसे देता है? 100% करेक्ट देता है। ओके, एक्यूरेट देता है। ओके, सपोज हमने एग्जांपल, सपोज आई गिव वन एग्जांपल, 22 डिवाइड बाय 7। ओके, हमने एग्जांपल कौन सा लिया? 22 डिवाइड बाय 7। तो उसका आंसर हमें वो एक्यूरेट देगा, मीन्स 3.14। आगे जो भी आता है वो उसका आंसर वो हमें एक्यूरेट देगा। ओके, बट आपको अगर वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 22 डिवाइड बाय 7, तो आप ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? उसमें कुछ तो मिस्टेक हो सकती है। ओके, आप मिस्टेक होती ना आपसे, आप मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपका वो आंसर रॉन्ग होता है। ऐसे कुछ तो आपसे मिस्टेक होती है, मीन्स आपका रिजल्ट वो करेक्ट नहीं होता। बट कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं देता। ओके, एरर्स में ऑकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। अगर आपने कंप्यूटर को कुछ गलत इनपुट दिया, तो कंप्यूटर क्या देता है? उसमें एरर देता है। ओके, अगर एरर नहीं भी दिया तो आपको वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। ओके, इनकरेक्ट रिजल्ट का एरर देगा। ओके, सपोज आपने कुछ रॉन्ग, अभी 22 डिवाइड बाय 7 आपने ये इनपुट कंप्यूटर को दिया, बट डिवाइड का सिंबल डालते समय अगर आपसे बाय मिस्टेकली स्टार या प्लस ऐड किया आपने, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 22 + 7 मीन्स, तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा? 29। बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? 22 डिवाइड बाय 7। ओके, बट आपने देते समय इनपुट क्या दिया? 22 + 7, तो मीन्स आपने गलत दिया, इसीलिए उसने भी आपको गलत रिजल्ट दिया। ओके, मीन्स वो जब भी आपको
रिजल्ट देता है उसमें एरर आता है। ओके, ये हुआ आपका एक्यूरेसी। मींस कंप्यूटर जो भी हमें कौन सा भी प्रॉब्लम का कैलकुलेशन का रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेट देता है। कंप्यूटर से कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होता है। बट ह्यूमन है वो मिस्टेक, बट ह्यूमन से मिस्टेक होती है, बट कंप्यूटर से कोई भी मिस्टेक नहीं होता। ये हुआ हमारा सेकेंड फीचर, एक्यूरेसी। देन थर्ड फीचर इज diligence. diligence means diligence means मेहनत करना या काम करना। ओके, diligence means क्या होता है, मेहनत करना या काम करना। ओके, a computer can perform millions of tasks or calculation with the same consistency and accuracy. ओके, डिलीजेंस का मीनिंग क्या बताया मैंने, मेहनत, मीन्स मेहनत या काम करना। ओके, ये हुआ डिलीजेंस का मीनिंग। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। ओके, इट डज नॉट फील एनी fatigue or lack of concentration. Its memory also makes it superior to that of human beings. Okay, अभी आप कंप्यूटर को हमने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया। ओके, कंप्यूटर को हमने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, बट एट ए टाइम आप कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हो, एट उसी टाइम आप पेंट में भी ड्राइंग कर सकते हो, उसी समय आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हो। अगर एट ए टाइम हमने ये तीनों विंडो ओपन रखी, कैलकुलेटर, नोटपैड और पेंट की, तो वो जो अभी पेंट में हम ड्राइंग कर सकते हैं वैसे ही नोटपैड में टाइप कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और वो हमें उसका रिजल्ट वो कैसे देता है, एक्यूरेटली, वो एक्यूरेट करता है, मीन्स करेक्टली काम करता है। नोटपैड में है तो नोटपैड में टाइपिंग का ही काम करेगा, अगर पेंट है तो वो पेंट में वो ड्राइंग का ही काम करेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि कैलकुलेटर हम पेंट में कर सकते हैं, कैलकुलेट अगर हमें कैलकुलेटर पे कोई सम दिया है तो वो हम पेंट में सॉल्व नहीं कर सकते। नॉट वैसे ही हम नोटपैड में जो टाइपिंग कर सकते वो हम पेंट में टाइपिंग नहीं कर सकते। मीन्स जिसका जो भी काम है, मीन्स कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेट करना, पेन का काम है ड्राइंग करना, और नोटपैड का काम है टाइपिंग करना। ओके, कंप्यूटर क्या करता है, अपना अपना काम खुद, मीन्स जो भी एप्लीकेशन हमने ओपन किया है उसका वो काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। एट ए सेम टाइम पे हमने कितने भी विंडो ओपन की होगी तो वो हर विंडो का अपना अपना काम करता है। ओके, इट डज नॉट फील एनी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और वो काम करते समय उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, ओके, और आपके बाजू में आपकी बहन होगी या भाई होगा, आप हमारा कंप्यूटर का सेशन अटेंड कर रहे हो और आपके बाजू में आपकी बहन या भाई बैठा है, तो आप टीचर के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि टीचर क्या पढ़ा रही हो, और तभी आपके बहन और भाई ने मोबाइल ले लिया या फिर आपकी बुक ले ली, तो आपका ध्यान वहां पे जाएगा ना। मीन्स क्या हुआ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स आपका ध्यान भटका ना, आपका ध्यान कंप्यूटर लेक्चर से आपका ध्यान कहाँ पे गया कि आपकी बहन और ब्रदर क्या कर रहा है, उसने बुक क्यों ली, इसके लिए ऐसे वहां पे ध्यान जाएगा आपका। मीन्स क्या हुआ, आपका ध्यान भटका, मीन्स आपका कंसंट्रेशन अच्छा हुआ क्या, नहीं, आपका वो कंसंट्रेशन टूटा। मीन्स आपने लेक्चर छोड़ के वहां पे ध्यान दिया। ओके, फिर आपने वो फिर से वापस लिया और फिर आप टीचर की बातें सुनने लगे। बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता। कितने भी हमने विंडो ओपन किया, नोटपैड ओपन किया, पेंट ओपन किया, कंप्यूटर कभी इधर उधर नहीं देखता। अभी आप ये ऐसे नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा है तो वो नोटपैड की तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा क्या, नहीं। मीन्स वो जो भी अपना काम करता है वो बिना कंसंट्रेशन भटका, मीन्स क्या बोल सकते हैं, बिना लैक ऑफ कंसंट्रेशन के इसे करता है। मीन्स वो अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देता। ओके, दिस इज योर
diligence. Its memory also makes it superior to that a human being. इसीलिए क्या बोला जाता है, ह्यूमन बीइंग से कंप्यूटर की मेमोरी सुपीरियर है. ओके, ह्यूमन बीइंग में कैसे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके भाई बहन ने आपका मोबाइल ही ले लिया तो आपका ध्यान भटका ना, बट कंप्यूटर में वैसा नहीं होता, इसीलिए कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, सुपीरियर मेमोरी. ओके, इसीलिए कंप्यूटर को प्यार के बोला जाता है सुपीरियर मेमोरी. ओके, ह्यूमन बीइंग से कई गुना ज्यादा सुपीरियर मेमोरी किसकी है, कंप्यूटर की. दिस इज योर थर्ड फीचर इज डिलीजेंस. देन next is a versatility. Versatility refers to the capability of a computer to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency. Okay. Versatility refers to capability of a computer. Versatility means capable है कि नहीं कंप्यूटर वो. ओके, इस केस में क्या होता है वर्सैलिटी में, अगर अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, हमने अगर कंप्यूटर को दो काम दिए, एक काम दिया हमने पेंट में ड्राइंग करने का और दूसरा काम दिया नोटपैड में टाइपिंग करने का. ओके, तो दोनों केसेस में क्या होगा, ड्राइंग की विंडो में कंप्यूटर ड्राइंग ही करेगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं करेगा, और नोटपैड की विंडो में वो टाइपिंग ही करेगा. ओके, बट वो जो काम कर रहा है वो एक्यूरेट करेगा, मींस उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी. ओके, ना पेंट में वो नोटपैड का टाइप कर सकता है, ना वो नोटपैड में पेंट की ड्राइंग कर सकता है. मींस वो क्या करता है, एक्यूरेटली वर्क करता है अपना इफिशियंसी के साथ. दोनों वर्क को एट ए टाइम कर रहा है, बट वो जिसका नोटपैड में आपको टाइपिंग करना है तो नोटपैड में टाइपिंग ही करेगा, और पेंट में ड्राइंग करना है तो पेंट वो ऐसे ये नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा कि अभी मुझे दोनों चीजें एक साथ दिए हैं तो मैं नोटपैड का पेंट में करूँ और पेंट में नोटपैड, ऐसे कुछ नहीं करेगा वो, हमें उसका वर्क वो एक्यूरेट करेगा. ओके, सपोज आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. अब आपको मैंने अभी एट ए टाइम बोला कि आप मुझे मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो भी और लिखो भी, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों टाइम एक टाइम पे कर सकते हो क्या, नहीं. अगर दोनों काम आप एक टाइम पे करने भी लगे तो क्या होगा, मैं जो बोल रही हूँ और आप लिख रहे हैं. ओके, तो अगर मैंने अभी ये वर्ड बोला वर्सैलिटी, उसके बाद तुरंत बोला वर्सैलिटी रिफर्स टू कैपेबिलिटी, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही वर्ड लिखोगे वर्सैलिटी, उसके बाद क्या करोगे, जितना सुनाई देगा मींस रिफर्स टू ये ड्रॉप हो जाएगा और फिर लिखेंगे कैपेबिलिटी. मींस क्या हुआ, उसके बीच का वर्ड चला गया, ये मींस आपका रिजल्ट एक्यूरेट, आपने एक्यूरेटली लिखा क्या, नहीं. बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में वो अपना वर्क एक्यूरेट करता है. ओके, दिस इज द फोर्थ फीचर इज वर्सेबिलिटी. ओके, देन फिफ्थ फीचर इज द रिलायबिलिटी. Fifth feature is the reliability. A computer is reliable at it gives consistent result for similar set of data. That is, if we give same set of input any number of times, we will get the same result. Okay. Reliability. A computer is a reliable. Computer क्या है, reliable. As it gives consistent result for similar set of data. That is, if we give same set of input any number of times, we will get the same result. Reliability में क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे, अगर हमने एट ए टाइम, अभी हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया, 2 + 2 - 5, नहीं सॉरी 2 + 2 - 2, ऐसा हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 + 2 4 - 2 2 आएगा आंसर. ओके, बट हमने अगर यही सेम प्रॉब्लम अगर 100 टाइम्स भी लिखा कंप्यूटर पे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 2 ही आंसर मिलने वाला है. मींस क्या है, कंप्यूटर क्या है, रिलायबल. ओके,
मीन्स हमने कंप्यूटर को कितने भी टाइम्स इनपुट दिया तो वो जब भी हमें आउटपुट देगा वो करेक्ट होगा, मीन्स एक जैसे ही होगा वो। ओके, अगर हमने टाइपिंग किया सेंट एंथनी स्कूल, अगर ये हमने 100 बार भी लिखा कंप्यूटर पे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सेंट एंथनी, ये 100 टाइम्स मिलेगा। मीन्स क्या हुआ, कंप्यूटर इज रिलायबल, मीन्स क्या हुआ, कंप्यूटर क्या है, रिलायबल है। ओके, एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा, that is if we give same set of input any number of times we will get the same result। आपने कितनी भी बार कंप्यूटर को डेटा दिया उतने टाइम्स वो कंप्यूटर एक ही सेम ही रिजल्ट देगा। ओके, दिस इज योर रिलायबिलिटी फीचर्स। ओके, देन 6 इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स क्या, ऑटोमेटिक। हम बोलते हैं ना, हमारी अभी वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन क्या है, ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर के जो भी टास्क होते हैं वो कैसे करता है, ऑटोमेटिकली करता है। ओके, अभी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ओके, हमने इनपुट दिया अपना ना, सेंट एंथनी स्कूल। ओके, तो उस देने के बाद हमने सीपीयू को हमने कुछ काम किया क्या, सीपीयू के ऊपर हमने कुछ काम किया क्या, नहीं। सीपीयू ने क्या किया, वो काम ऑटोमेटिकली किया, मींस ऑटोमेटिकली वो रीड किया, एग्जीक्यूट किया और उसके बाद रिजल्ट दिया। मींस कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर जितने भी टास्क करता है वो ऑटोमेटिकली करता है। अगर हमें नोटपैड की विंडो ओपन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में, उसके बाद फिर नोटपैड पे, ये होने के बाद वो ओपन हो जाती है। मीन्स वो हमने जो सिलेक्ट किया उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ओपन करता है क्या, फिर हमें कहाँ से ढूंढ के ओपन करनी पड़ती है, नहीं ना। मीन्स कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ओके, अभी सपोज आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है, कंप्यूटर खुद से स्टार्ट होगा क्या, हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं क्या, नहीं अब तुम कंप्यूटर स्टार्ट हो जाओ, हम बोल सकते हैं कंप्यूटर को, नहीं। क्या हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर सीपीयू का स्टार्ट बटन, हमें बटन दबाना पड़ता है, तभी वो कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ओके, मीन्स कंप्यूटर खुद से काम करता है, नहीं, उसे मैनुअल पावर की जरूरत होती है। ओके, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और मशीन खुद से वर्क करती है क्या, नहीं, हमें ह्यूमन को वो उस पे काम करना पड़ता है, तब वो खुद से करती है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कैसे, हमने कपड़े नहीं, वॉशिंग मशीन को हम बोल सकते हैं क्या, हमें कपड़े धोने हैं तो तू धो दे, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं। क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, फिर उसमें हमें कपड़े धोने की पाउडर या लिक्विड जो भी है वो डालना पड़ेगा, और फिर ये होने के बाद हम पानी डालेंगे, या फिर वो सब होने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे, तभी स्विच ऑन करेंगे तभी वो मशीन स्टार्ट होगी। ओके, और स्टार्ट होने के बाद फिर वो प्रोसेसिंग, मींस प्रोसेसिंग जो होती है, कपड़े धोना है, उसे घिसना है, जो भी है वो खुद से करेगा। ओके, मींस कंप्यूटर वर्क्स नॉट योर वर्क, कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता। ओके, इसके लिए उसको ह्यूमन की जरूरत होती है। ओके, this is your automation. Okay, computer performs all the tasks automatically, that is it perform tasks without manual intervention. Okay, and next is the memory. A computer has built-in memory called primary memory. Okay, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के अंदर होती है। ओके, मेमोरी कहाँ पे होती है, सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है, इनबिल्ड मेमोरी होती है, इनबिल्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, वेयर इट स्टोर दी डेटा, डेटा सीपीयू के अंदर डेटा जहाँ भी स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी, इनबिल्ड मेमोरी।
और इनबिल्ट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ओके, अभी आप बोलो कि प्राइमरी मेमोरी मीन्स क्या? प्राइमरी मेमोरी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जब लेक्चर स्टार्ट होता है तब आप बातें करते हो, लेक्चर स्टार्ट रहता है फिर भी आप बातें करते रहते हो, फिर टीचर आपको क्या बोलती है, कीप क्वाइट, शांत बैठो। ओके, फिर आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, एक कान से सुनते हो, उसे स्टोर करके रखते हो, क्या स्टोर करते हो, बट जैसे ही टीचर नेक्स्ट टॉपिक सिखाने जाती है तो तब आप सब वो भूल जाते हो और फिर से बात करना शुरू कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, सपोज यू वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, ओके, एंड सडनली लाइट गॉन, और लाइट चले, आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो और लाइट चली गई, तो क्या होगा, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर हुआ था, हम जब कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे थे, जितना टाइपिंग किया वो कहाँ पे सेव हुआ, स्टोर हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ, और जैसे ही लाइट गई वैसे ही क्या होगा, मेमोरी में जितना भी डेटा स्टोर हुआ था वो सब डिलीट हो जाएगा, वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। फिर लाइट आने के बाद आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद फिर से अगर आप वो डेटा फाइंड करने जाओगे तो आपको वो फाइल, वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने जो भी डेटा सेव किया था वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ था, और जैसे ही लाइट गई वैसे वो डेटा डिलीट हो जाता है। अगर वही आप जब काम कर रहे थे, आप जब काम कर रहे थे और अगर आपने वो डेटा सेव किया होता तो इट्स ओके, तो आपको वो डेटा इजीली अवेलेबल हो जाता, जैसे ही लाइट आती आप पीसी ऑन करते तो वो डेटा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट आपने वो डेटा स्टोर किया था क्या, सेव किया था क्या, नहीं, इसीलिए वो आपको डेटा नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। Secondary storage are removable devices such as CD, pen drive, etc., which are also used to store data. ओके, अभी आप बोलोगे मेमोरी में टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, जो इनबिल्ट होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी मींस, सेकेंडरी मेमोरी में कौन से डिवाइसेस आते हैं, सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी। सबने सीडी देखी है, राउंड शेप में होती है, सर्कल शेप में होती है। अगर हमने सीडी पे कोई डेटा राइट किया तो वो सीडी पे वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, और वो डेटा हम इजीली कितने भी दिनों के बाद हम वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज में कौन से डिवाइस आते हैं, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपने सीडी पे एक वन मूवी कॉपी की, मींस राइट की, आपने, आपके पेरेंट्स ने जो भी एक मूवी थी आपके कंप्यूटर में, वो मूवी सीडी पे कॉपी राइट की और पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट की या फिर पेन ड्राइव में स्टोर की, तो वो मूवी पेन ड्राइव में स्टोर हो गई। आप वो मूवी कभी भी देख सकते हो, पेन ड्राइव सीपीयू को कनेक्ट किया तो वो मूवी आप इजीली कभी भी देख सकते हो, तो ये क्या हुआ हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज फॉर स्टोर दी डेटा। ओके, डेटा स्टोर करने के लिए हम कौन सा स्टोरेज यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, और सेकेंडरी स्टोरेज कैसे है, परमानेंट है, एक बार स्टोर किया। अगर सीडी पे हमने कोई डेटा राइट किया, सीडी पे हमने कोई डेटा सेव किया तो वो डिलीट होता है क्या, नहीं, वो परमानेंट रहता है उस पे। बट अगर पेन ड्राइव में हमने कोई डेटा सेव किया तो हम वो इजीली डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर, स्टोर भी कर सकते हो, और जब नहीं चाहिए तब हम वो डिलीट भी कर सकते हैं। ये हुआ आपका सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, ओके, सबको समझ में आया कि
कंप्यूटर के फीचर्स क्या है वो, yes or no? Okay, then now I am taking the revision. Okay, now I am starting the